नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं हो सकती। देखिए, कोई प्रोबेबिलिटी इवेंट हो या ना हो, कैसे पता लगाएंगे हम? ये फॉर्मेट आप याद रखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी या 1 या 1 से छोटी होगी। देखिए, 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, लेकिन ये क्या है? माइनस, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। ये 15/100 0.15 और ये 0.7, तो ये भी प्रोबेबिलिटी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, और ये आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि इफ पीई इज इक्वल टू 0.05, पीई है 0.05, तो पीई नॉट क्या बताया था मैंने? 1 माइनस पीई, क्योंकि हम जानते हैं कि पीई प्लस पीई नॉट इज इक्वल टू 1 होता है, तो पीई नॉट क्या हो जाएगा? 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस 0.05 कितना आ जाएगा? 0.95। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? Number 1, an orange flavored candy. Impossible, क्योंकि उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर तो है ही नहीं, उसके अंदर तो लेमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी ऑरेंज इज इक्वल टू 0। और क्या बोला उसने? ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, सारी की सारी कौन सी है उसके अंदर? जो टॉफी है, कैंडी है, वो लेमन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? पी लेमन इज इक्वल टू 1। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं ये इम्पॉसिबल हो गया और ये श्योर इवेंट। सॉल्यूशन नंबर 7, क्या दिया 7 में? 7 में उसने कहा कि it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is, 2 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? मींस क्या मतलब है यहां पर कि पीई प्लस पीई नॉट सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या दी? यहां पर उसने कहा कि नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, यानी कि पीई नॉट उन्होंने दिया है 0.992। ये सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी है 2 स्टूडेंट के, और ये ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 1। तो दैट मीन्स पीई इज प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1, तो पीई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.992, तो ये आ जाएगा 0.08। So please make a note. Solution number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. At random, मतलब without looking. What is the probability that the ball drawn is red or not red? तो सबसे पहले नंबर ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल कितनी है उसके अंदर? रेड बॉल है 3। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 5। 3 तो रेड बॉल है इसके अंदर और 5 है ब्लैक बॉल। एक तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है और एक नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो टोटल बॉल कितनी होगी इसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी हो जाएगी? 3 + 5 इज इक्वल टू 8। फर्स्ट कंडीशन में
P रेड, तो क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ रेड बॉल, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम में कितना है? नंबर ऑफ रेड बॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल। रेड बॉल कितनी है हमारी? 3/8, दैट इज योर आंसर। सेकंड में P नॉट रेड बॉल, तो नॉट रेड बॉल का मतलब क्या हो गया? जो रेड नहीं है, कौन सी? 5 रेड नहीं है, अपॉन टोटल, या क्या कर देंगे हम यहाँ पर? 1 माइनस P रेड बॉल, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3/8 मीन्स 5/8। सिमिलरली सॉल्यूशन नंबर 9, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड बॉल। रेड बॉल कितनी है इसके अंदर? रेड बॉल इज इक्वल टू 5। व्हाइट मार्बल कितनी है? बॉल नहीं है, यहां पर मार्बल है, या बॉल भी कह सकते हैं। व्हाइट मार्बल्स कितनी है? इज इक्वल टू 8। और ग्रीन कितनी है? ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 4। One marble is taken out of the box at random. What is probability that the marble taken out will be a red ball? Number 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, नंबर 2 व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और नंबर 3 नॉट ग्रीन। तो फटाफट इसको सॉल्व करिए। दिस क्वेश्चन प्लीज DIP do its practice same as solution number 8. Please make a note. Now solution number 10. A piggy bank contains 150 paise coin, 51 rupee coin, 22 rupee coin and 10 5 rupee coin. If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that a coin will be 50 paise coin and will not be 5 rupee coin? तो देखिए 50 पैसे कॉइन कितने हैं आपके पास? 100। 1 रुपी कॉइन कितने हैं? 50। और 2 रुपी कॉइन कितने हैं? 20। और 10 रुपी कॉइन कितने हैं? 5। तो टोटल कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने होंगे? 180। तो उन्होंने पहली वाली कंडीशन में क्या बोला है कि विल बी ए 50 पैसे कॉइन, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कंडीशन में 50 पैसे कॉइन। तो बताइए 50 पैसे के कितने कॉइन है? 100। तो 100/180 कितना आ जाएगा? 5/9। और सेकंड केस में क्या पूछा है उन्होंने पूछा विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन। विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, इसको छोड़कर बाकी इन तीनों का सम कितना हो गया? यानी कि P 5 रुपी नॉट कॉइन इज इक्वल टू इन तीनों का सम हो गया आपका 170/180। तो ये आ जाएगा 17/80। Similarly, solution number 11. Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. See figure. What is the probability that the fish taken out is a male fish? तो मेल फिश कितनी है आपकी? मेल फिश है 5 और फीमेल होगी 8। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? इज इक्वल टू 13। तो पी मेल इज इक्वल टू कितना हो गया? मेल ही पूछा ना उसने? यस।
तो ये हो जाएगा 5/13। सॉल्यूशन नंबर 12, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ द स्पिनिंग an arrow which comes to rest pointing at one of the number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See figure. And these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8 आने की probability, an odd number, a number greater than 2 or a number less than 9. So please DIP do its practice. Same as, please make it up. Solution number 13. A die is thrown once. Find the probability of getting a prime number, a number lying between 2 and 6, and odd number. तो जब हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे, इक्वल टू 6 होंगे। अब क्या बोला फर्स्ट कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में ए प्राइम नंबर, तो बताइए प्राइम नंबर कितने होंगे इसके अंदर, सच दैट 2, 3 और 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ए प्राइम नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइम नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कितना हो जाएगा, प्राइम नंबर कितने हैं हमारे पास, 1, 2, 3, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। अब दूसरे वाले केसेस में क्या बोला कि ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। सेकंड केसेस में तो नंबर बिटवीन 2 and 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितने हुए, कौन कौन से नंबर है, 3, 4, 5। तो 3, 4, 5। तो क्या लिखेंगे, पी नंबर बिटवीन 2 and 6, क्या लिखेंगे, नंबर बिटवीन 2 and 6 अपॉन टोटल नंबर, कितना होगी, 1, 2, 3, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। थर्ड केस जाइए, एन ओड नंबर, तो नंबर ऑफ एन ओड नंबर, ओड नंबर कितने हैं हमारे पास, देखिए कौन कौन से हैं, 1, 3, 5। तो सच दैट 1, 3, 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, बहुत आसान, कितना होगी, 1, 2, 3, तो 3/6 1/2, दैट इज योर आंसर, 1/2, 1/2, 1/2। नाउ सॉल्यूशन नंबर 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. 52 cards हैं. Find the probability of getting a number of red cards. तो क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज इक्वल टू 52। फर्स्ट वाले केस में पी ए किंग ऑफ रेड, ए किंग ऑफ रेड, बताइए रेड कलर के कितने किंग होते हैं, 2, कौन कौन से, एक तो आपका हार्ट का हो गया और एक डायमंड का, तो 2/52 1/26। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना आंसर। सेकंड केस पी ए फेस कार्ड, फेस कार्ड बताइए कितने होते हैं, कितने बताया कि मैंने फेस कार्ड, 3 स्पेड के, 3 क्लब के, 3 डायमंड और 3 हार्ट, यानी कि टोटल हो गया हमारे पास 12/52। तो 2 से कैंसिल 6, 2 से काटा ये आ गया और 2 से काटा 3
अपॉन 12। थर्ड केस, ए रेड फिश कार्ड, रेड फिश कार्ड कितने होंगे? 6। कौन कौन सी? हार्ट और डायमंड की। तो कितने हो गए? 6/26, सॉरी 52 आएगा। कितना आ गया? 3/26। और फोर्थ केस में क्या है? ए स्पेड, स्पेड बताइए कितने होते हैं फटाफट? 13 इज इक्वल टू 1/4। और सॉरी, फोर्थ पार्ट था आपका, ये फिफ्थ है आपका, ये फिफ्थ है यहाँ पर, तो गलती से अब मैं फोर्थ आपको बता रहा हूं। ए जैक ऑफ हार्ट, ए जैक ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने जैक होते हैं? एक, तो 1/52। और सिक्स्थ पार्ट क्या होगा? द क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड कितनी होती है डायमंड में? क्वीन एक, तो 1/52। तो आंसर क्या क्या हुआ? किंग ऑफ रेड कार्ड 126 और फेस कार्ड 3/13 आएगा। ये 13 है। और ए रेड फेस कार्ड कितना हो जाएगा? 3/26। ए स्पेड 13/52 और जैक ऑफ हार्ट कितना हो जाएगा? 1/52 और एक क्वीन ऑफ डायमंड 1/52। प्लीज मेक ए नोट। Now, solution number 15. 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamond are well shuffled with their face downward. Face downward. One card is then picked up at random. What is probability that the card is Queen? If Queen is drawn and put aside, Queen निकाली और एक तरफ उसको रख दिया, what is the probability that the second card picked up is an ace और एक queen? तो टोटल कार्ड कितने होंगे इसमें? टोटल कार्ड इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। तो P क्या बोला उसने पहले केस में? P क्वीन, गेटिंग क्वीन इज इक्वल टू क्वीन कितनी है? 8, 1/5। दैट इज योर आंसर। सेकंड केस में क्या कहता है वो? कि aside the queen is drawn and put aside, एक तरफ उसको रख दिया। अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए? 4 हो गए, क्योंकि उस कार्ड को क्वीन को निकाला और अलग रख दिया। अब क्या कंडीशन होगी पहले की? ए पार्ट में पी एन एस, एस तो है ही नहीं इसमें, 10, जैक, क्वीन, किंग और एस, हाँ सॉरी एस है, एस है इसके अंदर, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/5। बी पार्ट में क्या बोला उसने? एक क्वीन, हाँ क्योंकि क्वीन हमने निकाली और उसको एक तरफ रख दिया, तो अब तो क्वीन है ही नहीं इसमें, 1/4 आएगी, सॉरी 1/4 आएगा यहाँ पे, क्योंकि अब हमारे पास कार्ड 4 बच गए। तो कितना हो जाएगा? 0/4 इज इक्वल टू 0। एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। नाउ सॉल्यूशन नंबर 16। क्या कहा इसमें? देखिए सॉल्यूशन नंबर 16 में 12 डिफेक्टिव पेन आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड पेन वंस। जो 12 डिफेक्टिव पेन थे उनको 132 जो सही पेन है उनके साथ में मिला दिया।
It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. हमें देख के नहीं बताना, बिना देखे उसमें से सेलेक्ट करना है. One pen is taken out at random from this lot. इसमें से हमें एक पेन निकालना है. Determine the probability that the pen taken out is good one. बहुत आसान. तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने होंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने हैं? 12. नंबर ऑफ गुड पेन्स कितने हो गए? 132. तो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने हो गए? 144 हो गए. इनका सम हो गया. अब क्या पूछा उसने? पेन इज गुड. द गुड पेन. तो गुड कौन से हैं हमारे पास? ये. तो 132 अपॉन 144. तो क्या आ जाएगा? कैंसिल करके ये कितना आ जाएगा आपका? कितना आ गया? 2 से कैंसिल किया 6 और 2 7 2. अब कितने से? 6 से 11. कितना आ जाएगा? 11 अपॉन 12. दैट इज आवर आंसर. प्लीज मेक इट.